हेलो दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, आप लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मायोपिया के बारे में। मायोपिया आज पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल रहा है और एक स्टडी के मुताबिक ये 2050 तक एक पैंडेमिक का रूप ले लेगा। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट होने वाला है कि मायोपिया क्या होता है। दूसरा पॉइंट होने वाला है कि मायोपिया इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और चौथा जो पॉइंट हमारा होने वाला है कि इसको कैसे हम लोग ट्रीट करें। तो इन सारी पॉइंट्स पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, मायोपिया इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 2030 तक ये लगभग पूरे विश्व की 30% जनसंख्या को अपने कब्जे में ले लेगा। और ऐसे ही नहीं, ये 2050 तक लगभग विश्व की 50% जनसंख्या होगी जो मायोपिया से पीड़ित रहने वाली है। ये एक स्टडी में ये साबित हो चुका है। तो आप लोग समझिए कि हम लोग एक बम के ऊपर हैं, जो भी 2050 तक फटने वाला है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि मायोपिया एक्चुअल में होता क्या है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, जिसमें कि हमको नज़दीक की जो वस्तुएँ होती हैं, नज़दीक की जो चीज़ें होती हैं, वो क्लियर दिखाई देती है, पर जो दूर की वस्तुएँ होती हैं, यानी दूर का जो हमारा विज़न होता है, वो ब्लर होता है। दूर की चीज़ें क्लियर हमको नहीं दिखाई देती हैं। अब इसकी वजह से हमारी आँख में क्या चेंजेज़ आ जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारी आँखों में जो हमारा आई बॉल होता है, वो आई बॉल का जो साइज़ होता है, वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी आँख से रोशनी पास होती है, वो रेटिना के ऊपर प्रॉपर तरीके से फ़ोकस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमको चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं। इसमें होता क्या है कि जो रोशनी पास होती है, वो रेटिना के पहले ही मर्ज हो जाती है, फ़ोकस हो जाती है और हमारे रेटिना पे नहीं पहुँच पाती है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमको चश्मा पहनना पड़ेगा, उस रोशनी को हमारे रेटिना पे फ़ोकस करने के लिए। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मायोपिया इतनी तेज़ी से फैल रहा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। जो पहला कारण है, वो है आनुवांशिक। दोस्तों, अगर किसी बच्चे को मायोपिया का नंबर आ रहा है, तो उसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके पेरेंट्स को भी नंबर हो। अगर पेरेंट्स को नंबर है, तो उसके बच्चे को वो चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर पेरेंट्स में से किसी एक सदस्य को नंबर है, तो थोड़े कम चांसेस है। लेकिन अगर पेरेंट्स में से दोनों सदस्य को अगर नंबर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके बच्चे को भी नंबर आएगा। दूसरा जो कारण है, वो है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल जो कारण है, उसमें सबसे ज़्यादा कारण है कि सन एक्सपोज़र का कम मिलना। आजकल देखा गया है कि हमारे बच्चे ज़्यादातर के घर में रहते हैं, हमारा सन एक्सपोज़र बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को दूर का नंबर आ रहा है, मायोपिया का नंबर आ रहा है। इसके अलावा जो दूसरा एक कारण है, कम नींद का लेना। एक्चुअल हमको चाहिए कि कम से कम 9 घंटे बच्चों को केस में नींद लेनी चाहिए और अगर हमारी एज 18 साल के ऊपर है तो 7 से 8 घंटा नींद लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग किसी भी कारणवश नींद कम लेते हैं, तो भी हमको मायोपिया जैसा नंबर आ सकता है। इसके अलावा हमारा आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, ये भी एक कारण हो सकता है हमको मायोपिया का नंबर आने के लिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरा जो कारण है मायोपिया के आने का, वो है हमारा पास यानी नज़दीक की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाना, नियर विज़न वर्क का बढ़ जाना। ऐसा देखा गया है कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा नियर विज़न वर्क कर रहे हैं, जैसे कि पढ़ने-लिखने का या फिर बच्चे डिवाइसेज़ यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, जिनकी वजह से नेचुरली वो नंबर जो हमारी आँखें होती हैं, दूर का देखने के लिए होती हैं और हमको जब नज़दीक के हम बहुत ज़्यादा चीज़ें पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे जो माइंड को सिग्नल मिल रहा है कि हमको नज़दीक की चीज़ें देखनी है। इसकी वजह से हमारा जो आई बॉल का साइज़ है, बड़ा हो रहा है और हमको मायोपिया का नंबर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो पेरिफेरल रेटिनल ब्लर उसकी वजह से भी हमको नंबर मायोपिया का नंबर आ रहा है। जो पेरिफेरल रेटिनल ब्लर है,
इसमें क्या है कि अगर हमको 1 साल में 1 बार नंबर चेक करवाना है, लेकिन हम लोग नंबर जल्दी चेक नहीं करवाते हैं, कभी-कभी 2 साल, ढाई साल तक उसको खींच लेते हैं। अब हमारा 1 साल के बाद हमारा अगर पॉइंट 0.5 नंबर चेंज हुआ है और हम उसको 2 साल तक लेके जाते हैं, तो ये नंबर हमारे लिए रॉन्ग हो जाता है और ये रॉन्ग नंबर अगर हम पहनते हैं, तो नंबर और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब कारण हैं जिसकी वजह से मायोपिया बहुत तेज़ी से आज के टाइम में बढ़ रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मायोपिया को हम लोग कैसे कंट्रोल करें। मायोपिया को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को अपना आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ाना होगा, हमको अपना सन एक्सपोज़र बढ़ाना होगा, हमको अपने बच्चों को बाहर निकालना होगा, उनको लेके जाना होगा 2 घंटे, 3 घंटे के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, सन एक्सपोज़र के लिए जिससे कि उनको सन के जो सन रेज़ है उनको मिले। ये स्टडी में पता चल चुका है कि अगर सन एक्सपोज़र उनको प्रॉपर मात्रा में मिलती है तो जो मायोपिया का है वो उनको आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को हमको जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सब से दूर रखने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे को ऑनलाइन स्टडी करना है तो उनको बड़ी स्क्रीन दीजिए, उनको बड़ी स्क्रीन रहेगी तो उनको आँखों पे ज़ोर नहीं होगा। तो इस तरह के चीज़ें करके हम मायोपिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग हेल्दी फूड को यूज़ करके अपना मायोपिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए जो जिस चीज़ें में पाई जाती है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे विटामिन ए सबसे ज़्यादा मिलता है स्वीट पोटैटो में, इसके अलावा आप कैरेट में भी मिलता है। इसके अलावा ल्यूटिन की जिन चीज़ों में मात्रा ज़्यादा होती है उसका सेवन करके आप उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। जैसे कि आप पत्तेदार हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करके आप जैसे कि पालक हो गया, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके आप ल्यूटिन की मात्रा अपने शरीर के अंदर बढ़ा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप यूज़ करके आप मायोपिया से बच सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको मायोपिया आ गया है या आपके बच्चे को मायोपिया का नंबर आ गया है, दूर का नंबर आ गया है, तो उसको ट्रीट कैसे करें? उसको कैसे कम किया जा सकता है? उससे कैसे बच सकते हैं? जो इससे बचने का पहला तरीका है, वो है कि एक आई ड्रॉप है जिसका नाम है एट्रोपिन, उसका यूज़ करके आप अपने नंबर को स्थिर कर सकते हैं, अपने नंबर को स्लो डाउन कर सकते हैं, ऐसा स्टडी में पता चला है। दूसरा है आप सही तरीके का चश्मा बना के पहन के अपने जो नंबर बढ़ने के जो चांसेज़ है उसको कम कर सकते हैं। आप हमेशा एस्फेरिक लेंसेज़ का यूज़ करिए, सस्ते लेंसेज़ को यूज़ मत करिए। एस्फेरिक लेंसेज़ में आपको वाइडर एरिया मिलता है, क्लियरर विज़न मिलता है और आपका जो नंबर है बढ़ने के चांसेस उससे कम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे का नंबर बार-बार बढ़ जाता है, तो होया कंपनी ने लेंस निकाला है मायो स्मार्ट करके, उस लेंस का चश्मा बना के आप अपने जो मायोपिया के बढ़ने के जो रेट है, उसको लगभग 60% तक स्लो डाउन कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो एस्योलर कंपनी के लेंस का नाम है स्टिलिस्ट है, उसका भी आप यूज़ करके अपने जो मायोपिया के नंबर को स्लो डाउन कर सकते हैं। एस्योलर कंपनी दावा करती है कि लगभग इस मायोपिया को ये 67% तक स्लो डाउन कर देता है। तो इस सारी लेंसेज़ का यूज़ करके अपने मायोपिया के नंबर को आप या तो स्लो डाउन कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। अगर इन दोनों लेंसेज़ का आपको परचेज़ करना है, तो इन दोनों लेंसेज़ का जो एमआरपी है काफ़ी हाई है, लगभग 16,000 तक के ये लेंस मिलते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे का नंबर रियली कंट्रोल करना चाहते हैं या उनको स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो आप इन लेंसेज़ के साथ जा सकते हैं। तीसरा जो तरीका है बचने का या ट्रीट करने का वो है कॉन्टैक्ट लेंसेज़ को पहन के आप अपना जो मायोपिया का नंबर है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज़ है जैसे कूपर विज़न का जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज़ है, उसको उन्होंने बोला है कि वो आपके मायोपिया के नंबर को स्लो डाउन कर देता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मायोपिया के नंबर को आप हटाना चाहते हैं, आपका नंबर काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है, -10 है, -12 है, 20 है, तो आप लेसिक का ऑपरेशन करवा के भी अपना चश्मा हटा सकते हैं, अपना नंबर को कम करवा सकते हैं या हटवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगा।
तो ऐसे ही आप अपनी आँखों का ख्याल रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।